हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे। तो आज मैं कुछ दिनों बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, सभी लोग मेरे प्यारे लाला लाली का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और बिना किसी अहम कार्य के बाहर कोशिश करिए मत निकलिए, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं। 9 दिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और जेठ का महीना भी शुरू हो गया है। आज मैं आपके साथ मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा के कुछ नियम शेयर करूंगी कि नौतपा और जेठ के महीने में आपको लाला लाली की सेवा में किन बातों का रखना है ध्यान। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरी बोल। जेठ का महीना शुरू हो चुका है और नौतपा जो कि 9 दिन सूर्य पृथ्वी के बिल्कुल करीब होता है और इन 9 दिनों में गर्मियों में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है जी। अब ऐसे में बात आती है कि मेरे प्यारे लाला की बाल गोपाल की सेवा आप लोगों को कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले तो देखिए मेरे प्यारे बिहारी लाला के दर्शन करिए। आज मेरे लाला ने कोई भी पोशाक ऐसी नहीं पहनी है। आज इनको बस केवल अपनी धोती धारण करनी थी और इस तरीके से मैंने लाला का अपने श्रृंगार किया है। तो पहला जो पॉइंट आता है कि लाली को गर्मी बहुत लगती है, वो छोटे हैं। गर्मियों से बचाने के लिए लाला लाली को देखिए कितना जतन किया जाता है, फूल बंगला लगाया जाता है और कितनी चीज़ें की जाती हैं कि मेरे प्यारे छोटू से लाला लाली को, नटखट लाला लाली को गर्मी ना लगे। किस प्रकार से आपको सेवा करनी है। सुबह लाला को जगाइए, उनको स्नान कराइए। स्नान कराते में तुरंत ही जरा उसे पानी में नहीं स्नान कराइए, थोड़ी देर लाला लाली को पानी से खेलने दीजिए। उसके बाद में आप लाली को हल्के वस्त्र पहनाइए। देखिए जिस प्रकार से मेरे माधव ने पहना हुआ है, जिस प्रकार से मेरे कन्हैया ने पहना हुआ, सभी लोगों ने देखिए मेरे प्यारे लालाओं ने सबने कॉटन की पोशाक पहनी है। केशु ने आज कोई भी माला वगैरह नहीं धारण किया है। लाडो का ज़रूर श्रृंगार होता है, चाहे हल्का ही श्रृंगार हो, लेकिन मैंने बहुत हल्का श्रृंगार किया हुआ है कि लाला को ज़रा भी कष्ट ना हो। जिस प्रकार से मेरे माधव ने देखिए जो पोशाक धारण की है, आप इस प्रकार से पोशाक धारण करा सकते हो। बात आ जाती है लाला लाली के पास में कूलर, एसी, फैन ज़रूर चला के रखिए। मेरे लाला लाली के पास में हमेशा ही उनका कूलर जो है वो चलता रहता है, इसलिए मैं फिर भी थोड़ी लाडो की देखिए इस प्रकार से श्रृंगार कर देती हूँ, क्योंकि इनके पास इनका कूलर सदैव चलता रहता है, बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई स्नान की और श्रृंगार की। श्रृंगार आप हल्का करिए और कॉटन की ही पोशाक पहनाइए। आप लाला को जिस प्रकार से मेरे प्यारे बिहारी लाला ने आज केवल धोती धारण किया हुआ है और इन्होंने नहीं आज पोशाक धारण की है, आप लालाओं को ऐसा कर सकते हो, लेकिन लाडो को आपको कॉटन की ही हल्की पोशाक पहनानी है। और कोशिश करिए बहुत हल्का श्रृंगार करिए। अगर कूलर चल रहा है उनके पास में तो आप उनका हल्का श्रृंगार इस प्रकार से कर सकते हैं। लाइटिंग थोड़ी कम रखिए। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैंने लाला की तरफ अपने लाइटिंग कर दिया है, नहीं तो ये जो फोकस लाइट है इसको मैं इस प्रकार से मोड़ के रखती हूँ कि लाला के बिल्कुल फेस पे नहीं रोशनी जाए, उनको गर्मी ना लगे। ठीक है, फिर बात आ जाती है भोग की। अब ये जेठ का महीना है, इतनी तपन की गर्मी है। अब लाली को आपको जो भोग लगाना है, शीतलता पहुंचाने वाला इस महीने में आपको भोग लगाना है। अन्न का भोग लगाइए, लेकिन आपको साथ में उनको जिससे ठंड शीतलता पहुंचे, आप उनको सत्तू का भोग लगाइए, आप उनको आम रस खिलाइए, आप उनको आम का पन्ने का भोग लगाइए। कहने का मतलब है जो शीतलता पहुंचाए, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाला लाली को आप इनका भोग लगाइए। ठीक है, मेवे, बादाम हो गया, ये सब चीज़ें अभी आपको, अखरोट हो गया, खजूर हो गया, इसका भोग लाला को अभी मत लगाइएगा।
दूध भी अब लाला का बिल्कुल गर्म नहीं होगा। आप लाली को हल्का, बिल्कुल इतना भी ठंडा ना हो कि फ्रिज से तुरंत निकालें, लेकिन थोड़ा ठंडा अब आप लाली को दूध का सेवन करवाइए। फिर बात आ जाती है शयन कैसे करवाना है, किस प्रकार से कराना है। तो देखिए, शयन आपको लाला को उनका जो स्लीपिंग सूट है बहुत हल्का, आपको जो लाला का नाइट सूट है वो ज़रूर पहनाना है। इस तरीके से आपको लाला को नहीं शयन करवाना है, क्योंकि रात में उनको ठंडक लग सकती है और रात में जो है टेम्परेचर 3 बजे के बाद 2 बजे के बाद थोड़ा सा गिर जाता है। तो मेरे लाला लाली बहुत छोटे हैं, उनके हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि उनको ठंडी भी रात में या उनको ज़रा भी कुछ ना लगे, इसलिए आप उनको बहुत हल्का कॉटन की आप उनको स्लीपिंग सूट पहनाइए। अगर उनके पास में कूलर चलता है तो देखिए मैंने ये चीज़ बताई है, यदि उनके पास केवल आप फैन चला रहे हो तो आप लाला को आप इस प्रकार से शयन करा सकते हो। फिर बात आ जाती है, देखिए ये सारे आपके भाव हैं कि लाला को आपको कैसे शयन करवाना है कि उनको गर्मी ना लगे। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है कि इस तरीके से करने से लाला को गर्मी नहीं लगेगी, इस तरीके से करने से उनको गर्मी कम लगेगी, तो आपको बस उसी प्रकार से लाला लाली की सेवा करनी है। ठीक है, तो ये कुछ अहम पॉइंट्स थे। आपको जो दीपक प्रज्वलित करना है लाला लाली से, देखिए क्योंकि इस समय कूलर भी आप लोग चला रहे हो, बिल्कुल कवर्ड दीपक आपको प्रज्वलित करना है कुछ इस प्रकार से, और थोड़ा आपको प्रज्वलित करना है और थोड़ी डिस्टेंस पे प्रज्वलित करना है। इस प्रकार से आप लाला लाली को गर्मियों से बचा सकते हो। नौका विहार अवश्य करवाइए लाला को। देखिए मेरे प्यारे लाला की जो नौका है वो इस प्रकार से आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, आप घर पे भी बना सकते हो, थर्माकोल की भी बना सकते हो। तो नौका विहार अवश्य कराइए, लाला लाली को बहुत प्रिय है, लाला लाली को बहुत आनंद आता है। नौका विहार करवा सकते हो आप, लाली की पूल पार्टी कर सकते हो, और बहुत सारी देखिए इस तरीके से आप कार्य कर सकते हो जिससे लाली को गर्मी ना लगे। उनको शाम को छत पे ज़रूर लेके जाइए और उनको जो है ठंडा पानी का सेवन कराइए। आप घड़े में पानी रख सकते हो, और इस समय गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि आप लाली का बाल्टी में छोटी सी करके भी फ्रिज में पानी रख सकते हो, लेकिन लाली को प्रिय होता है घड़े का पानी। तो ये था मेरा आज का कुछ वीडियो, जिससे आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है कि लाला लाली को 9 तपा, जो ये 9 दिन तपस की इतनी गर्मी पड़ेगी, इसमें लाला लाली का आपको बचाव कैसे करना है, लू से कैसे बचाइए। अगर कोई आपके जहाँ लाला लाली विराजमान है वहाँ कोई ऐसी खिड़की है, वेंटिलेटर है जहाँ से लू आने का खतरा है, तो वो बंद कर दीजिए और बिल्कुल लाला लाली को सुरक्षित रखिए, हवा में रखिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लाइटिंग मत करिए। और इस प्रकार से आपको लाला लाली की जेठ के तपन के महीने में आपको सेवा करनी है। लाला के पास जल रखिए ठंडा, उनको थोड़ी थोड़ी देर में जल पिलाइए, सौंफ खिलाइए, मिश्री खिलाइए, कि मेरे प्यारे लाला को, बाल गोपाला को बिल्कुल भी गर्मी ना लगे। कोई भी प्रश्न है तो ज़रूर पूछिएगा, कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले मेरे प्यारे लाला लाली की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।